हेलो फ्रेंड्स, इनकेस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उन्हीं के फॉर्म के रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको भी पता होगा, नोटिफिकेशन आप पढ़ भी लिए होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आउट किया गया है। आज मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि फॉर्म भरते समय क्या सावधानी बरतना है। आपको बता देते हैं कि 2024 का जो एनटीपीसी आया था ग्रेजुएट लेवल में, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देने में मेरा एक दोस्त का अच्छा नंबर आते हुए भी मेंस में उनका डर बना हुआ है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाता है। अब वो शुरुआती में इनको जानकारी नहीं था और मेडिकल स्टैंडर्ड को नहीं देखा और वो क्या किया, फॉर्म को पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार डाल दिया। अब पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल के अनुसार डालने से यह फायदा होता है कि मेरा मेडिकल में क्या क्या मतलब कि फॉल्ट है, जैसे आंख जैसे A2 खोलता है, B2 खोजता है, तो A2 वाला की अगर बात करेगा तो A2 वाला को 6/9 खोजता है आप होना चाहिए और B2 वाला के 6/12 तक चलता है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के सिलसिले में ये वीडियो बना रहे हैं, समझिएगा इसे। अगर बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो CN नंबर 2025 का आया है, जिसमें टोटल फॉर्म देखेगा तो 5,810 फॉर्म देखने को मिला है। अब इस वैकेंसी में एक नए पोस्ट भी क्रिएट किया गया है और नए पोस्ट कौन सा दिया गया है, तो ट्रैफिक असिस्टेंट दिया गया है 4th ग्रेड का। ठीक है, बाकी जो 5 को आया था वो पिछले जैसा ही आया है। ठीक है, पिछले जैसा ही आया है। जो भी 2024 का फॉर्म भरे होंगे उनको पता होगा कि पिछले बार भी जो 4 पोस्ट दिया था वही 4 को रिपीट किया है, वही पोस्ट रहा है, लेकिन एक ऐड इसमें किया है ट्रैफिक असिस्टेंट को, जो 4th ग्रेड में है। अब इसमें फॉर्म का अगर हम बात करिएगा तो फॉर्म का बात करिएगा तो स्टार्टिंग अगर देखेगा तो 21/10/2025 का स्टार्टिंग डेट है, जो आपको भी पता होगा। फिर इसका एंड देखेगा तो 20/11/2025 है। ठीक है, अब इसमें पहला पोस्ट आया है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का अगर बात करेगा तो 6th ग्रेड का जॉब है, पे लेवल हो गया, और इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड खोजता है। B2 में 6/12 है। अगर आपका जांच भी करवाए होंगे तो एक होता है A1, एक होता है A2, एक होता है B1, B2 होता है। तो इस हिसाब से A1 वाले को कोई चिंता नहीं होता, क्योंकि A1 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल होता है खोजता है लोको पायलट में। ठीक है, लेकिन यहाँ A2 खोजा है। अब A2 में क्या होगा कि आपको 6/9 आंख होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंस को डाल सकते हैं। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का देखिएगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड है जो B2 रखा गया है और 6th लेवल पर है, और टोटल वैकेंसी जो देखने को मिला है वो कितना देखने को मिला है, तो 161 वैकेंसी देखने को मिला है। दूसरा अगर बात करिएगा तो स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर का भी 6th ग्रेड है और इसमें भी A2 खोजा गया है। अब A2 में जो स्टेशन मास्टर का है उसका A2 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेडिकल है। अब इसमें ख्याल रखेगा कि आपके जांच करवाए हुए तो भी ये फॉर्म को प्रेफरेंस को आप ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस कोशिश करिएगा कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं है उसको सबसे नीचे रखे। परेशानी यह होता है कि अगर आपको अभी CBT 1 भी क्वालिफाई करिएगा, CBT 2 भी फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, और फाइनल मेरिट के समय अगर मेडिकल का जांच होगा तो वहां आपको अगर नंबर के अनुसार भी अच्छा खासा नंबर रहते हुए भी अगर मेडिकल नहीं मैच किया तो आपको नीचे नंबर लाया है उसको आपको पोस्ट पर दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे, जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त है, एक दोस्त का अच्छा खासा नंबर है और पोस्ट प्रेफरेंस मतलब उतराव चढ़ाव करके डाल दिया, वो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं देखा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं देखने से वो अच्छा खासा नंबर लाते हुए भी नीचे वाला लड़का अगर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से डाला है और इसको 1-2 नंबर कम ही है, तो हो सकता है कि वो पोस्ट में उसको मिल जाए, क्योंकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार फॉलो कर रहा है रेलवे। ठीक है, और इसका है जो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे A2 नहीं रहा तो उसका वो पोस्ट नहीं मिलेगा और उसको नीचे वाला पोस्ट दिया जाएगा। अब हो सकता है कि ये लड़का है जो कम नंबर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको डाला है मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसी को पोस्ट दे दिया जाएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें अहम भूमिका निभाता है। फिर यहाँ देखिएगा तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो इसमें भी A2 पोस्टता है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी देखेगा तो इसमें C2 खोजता है। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है तो C2 खोजता है, और फिर ट्रैफिक असिस्टेंट है जो इसमें A2 खोजता है। तो C2 में तो C12 आंक रहेगा, तो मतलब 6/12 भी रहेगा तो आपको चलेगा C12 नहीं 6/12 होगा, 6/12 होना चाहिए, और A2 के लिए 6/9 होना चाहिए A2 के लिए। अब यहाँ से देखिएगा इस सबसे ज्यादा जो पोस्ट देखने को आपको मिल रहा है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखने को मिल रहा है। 3416 पोस्ट है, 3416 पोस्ट है, और पिछले बार भी 2024 में वैकेंसी जब आया था, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट का, तो वहां भी गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही सबसे ज्यादा पोस्ट था। इसीलिए कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन यहाँ नहीं है, कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस लोग किसको देता है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को देता है, क्योंकि उसमें सीट ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात करेगा तो दूसरे नंबर पर जो आया है वो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आया है, जो 921 सीट हो गया।
सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, जिसमें 638 हो गया। और ट्रैफिक असिस्टेंट यही है जो नया पोस्ट जोड़ा गया है। देख लीजिएगा, नया पोस्ट जो जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है, देखिएगा ट्रैफिक असिस्टेंट जो 4th ग्रेड का है, और यही नया पोस्ट जोड़ा गया है, 59 पोस्ट जोड़ा गया है। अब समझिएगा, इसमें अगर बात करेगा तो दो को में, एक होता है जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट वाला में, ये हो गया। और दूसरा अगर बात करेगा तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया। इसका पेपर जो होता है मेंस के बाद, इसे CBT 2 के बाद इसका टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर दूसरे में अगर बात करेगा स्टेशन मास्टर का, तो स्टेशन मास्टर को भी साइको के लिए बुलाया जाता है। जैसे CBT 2 फाइनल किए हैं, ठीक है, CBT 2 का रिजल्ट हुआ है, तो आपको साइको के पेपर के लिए भी एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और साइको के पेपर स्टेशन मास्टर को देना पड़ेगा। फिर आता है सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर का बात करेगा तो इसका 2 पेपर होता है, एक CBT 1 होता है, CBT 2 का फाइनल जाता है, इसीलिए इसका फाइनल जो कटअप बनता है वो ज्यादा चला जाता है। फिर बात करेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी, CBT 1 दीजिए, CBT 2 दीजिए, और फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है 1:1 में, तो इसमें भी कटअप अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब इसी के साथ आप मेडिकल स्टैंडर्ड डालिएगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा। यही वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा था, मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, क्योंकि बाद में परेशानी न हो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आंख की जांच करवा सकते हैं जाके कि मेरा कौन सा स्टैंडर्ड में जाता है, A1 में जाता है, A2 में जाता है, या B2 में जाता है, या C2 में जाता है। उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस रखिएगा। और नहीं तो अगर लापरवाही रखिएगा, या लापरवाही अगर करिएगा यहाँ फॉर्म भरने में कि मेरा होगा या नहीं, मेरा तैयारी नहीं है, तो देखिए तैयारी का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, हो सकता है उस समय आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाए। और जब अच्छा खासा हो जाए और फाइनल में जाकर अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां बहुत ज्यादा अफसोस आपको आएगा, क्योंकि फाइनल तक आप पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से आप मेडिकल स्टैंडर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस अनुसार से आप फॉर्म फिलअप करिए। आपका डेट 21 से स्टार्ट होगा, और लास्ट 20/11/2025 तक आपको फॉर्म क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और सावधानी पूर्वक भरिएगा। और जस्ट ये NTPC ग्रेजुएट आया है, इसके बाद जस्ट कुछ दिन के बाद NTPC अंडर ग्रेजुएट का भी फॉर्म देखने को मिलेगा, उसका भी नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।